द ग्रेट डिप्रेशन टॉपिक नंबर 13 है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है? द ग्रेट डिप्रेशन यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा खराब टाइम पीरियड। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न फॉर द ग्रेट डिप्रेशन वॉज एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। दिस मेड द वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। यानी कि एग्रीकल्चर में जब भी ओवर प्रोडक्शन होगा तो उससे जो प्राइसेस होंगे क्रॉप्स के वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। फिर उसके बाद सेकंड है आफ्टर वॉर मैनी कंट्रीज टेक लोन फ्रॉम यूएस। बहुत सारे कंट्रीज़ ने वॉर के बाद यूएस से लोन लिया था, बट इन 1920 यूएस विड्रॉ लोन्स विच अफेक्टेड द वर्ल्ड। यूएस ने 1929 में जो पूरा लोन था वो वापस लेना शुरू कर दिया, जो कि वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट कर दिया। दिस लेड टू फेलियर ऑफ मैनी बैंक्स इन यूरोप। यूरोप में काफ़ी सारे बैंक्स जो लोन लेके यूएस से लोन लेने के बाद चल रहे थे, अब वो उनकी हालत ख़राब हो गई, कई बैंकों को बंद करना पड़ा। इसका रीज़न नंबर थर्ड है द स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड हैड क्रैश। जो स्टॉक मार्केट है वो वर्ल्ड की क्रैश हो चुकी थी, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन का पूरी दुनिया को उस टाइम पे सामना करना पड़ा। तो ये सारे कारण इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन द वर्ल्ड। जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर किस तरीके से पड़ा उसके बारे में। नंबर 1, द कोलैप्स ऑफ मैनी बैंक इन यूरोप। यूरोप में काफ़ी सारे बैंक बंद हो चुके थे, जैसे कि उन्होंने यूएस से लोन लेके रखा था, जिसकी वजह से जब उन्होंने 1929 में लोन वापस लेने शुरू कर दिए तो काफ़ी सारे बैंक यूरोप में बंद हो गए। सेकेंड, द प्राइस ऑफ क्रॉप फेल, फार्मर कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट। जो क्रॉप्स के प्राइस थे वो कम होने लगे और जो किसान थे वो अपने हार्वेस्ट यानी कि जो उन्होंने उगाया था उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर बेचते तो उनको उससे नुकसान होता, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनके लाइफ में इस तरीके से फार्मर के भी इफेक्ट पड़ा। फिर नंबर थर्ड है बिजनेस इन यूरोप एंड इन यूएस कोलैप्स। बिजनेस यूरोप में और यूएस में कोलैप्स होना शुरू हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट किया। फिर उसके बाद मैनी करेंसीज गॉट कोलैप्स लाइक पाउंड एंड स्टर्लिंग। बहुत सारी करेंसीज यानी कि जो यूरोप की करेंसीज थी जैसे कि पाउंड स्टर्लिंग वो सब कोलैप्स होने लगी, उनकी वैल्यू वर्ल्ड लेवल में काफ़ी कम होने लगी। फिर उसके बाद फिफ्थ है इन यूएस मैनी हाउस होल्ड कुड नॉट रिपेयर वॉट दे बोरोड एंड वर फोर्स टू गिव देयर होम्स कार एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल। जो यूएस में काफ़ी सारे घरों में जो लोग थे उन्होंने जो भी सामान ईएमआई या फिर बोरो किया हुआ था, अब वो उनका पैसा नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको मजबूरन अपना वही सामान वापस से बेचना पड़ा, जैसे कि घर, कार और कंज्यूमर ड्यूरेबल और भी कई प्रोडक्ट जो कि उन्होंने 1920 के बाद से खरीदना शुरू किया था, क्योंकि कंपनीज ने सैलरी बढ़ाना शुरू कर दी थी, अब उनको दोबारा से बेचना पड़ा। फिर उसके बाद सिक्स है इन 1933 ओवर 4000 बैंक गॉट कोलैप्स while in 1929 to 1935 1,10,000 कंपनीज गॉट कोलैप्स। यानी कि 1933 तक 4,000 बैंक्स को बंद होना पड़ा और वहीं 1929 से 1935 तक वर्ल्ड भर में 1,10,000 कंपनीज को बंद करना पड़ा। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं, अगर पेपर में आता है कि इफेक्ट क्या था ग्रेट डिप्रेशन का वर्ल्ड में, तो ये 6 पॉइंट्स में से आप कोई भी 5 या फिर 4 लिख सकते हो, जितने भी मार्क्स का है। India and the Great Depression. In 19th century, colonial India had become an exporter of agricultural good and importer of manufacturer. तो जो 19th सेंचुरी तक जो कॉलोनियल इंडिया था वो एक रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बन चुका था और प्रोडक्ट जो बन चुका होता था उसको इंपोर्ट करने वाला कंट्री बन चुका था। फिर उसके बाद डिप्रेशन के बाद की इन 1928 टू 1934 इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नियरली हाफ। यानी कि 1928 से लेकर 1934 के बीच में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट था लगभग आधा हो चुका था, जिसकी वजह से हुआ ये जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर प्रोडक्ट आ रहा था अब उसकी शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से उनकी कीमत बढ़ गई और इंडियंस को प्रॉब्लम फेस करने पड़ी। दूसरी तरफ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी इंडिया, जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था फॉरेन में, वो चीज़ भी कम हो गई, आधी हो चुकी, जिसकी वजह से उनकी सैलरी तो कम हो गई, उनकी इनकम कम हो गई, लेकिन जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की बढ़ गई, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। फिर उसके बाद पीजेंट एंड फार्मर सफ़र मोर देन अर्बन ड्वेलर्स। जो किसान थे उन्होंने
अर्बन डवेलर्स यानी कि जो शहरी शहर में रहते थे उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की। फिर उसके बाद इन बंगाल रॉ जूट दैट वाज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज एंड यूज्ड एज गनी बैग, बट एक्सपोर्ट ऑफ गनी बैग्स गेट कोलैप्स बाय 60%। बंगाल में जो रॉ जूट होता था, प्रोड्यूस होता था, और फिर बाद में उसको फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता था और फिर उससे गनी बैग्स बनते थे। अब उनका जो एक्सपोर्ट है वो 60% कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से जो बंगाल के किसान हैं उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता नहीं है तो वो एक्सपोर्ट भी फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं होगा, जिसकी वजह से उनकी इनकम तो कम हो गई और लेकिन जो प्रोडक्ट की कीमतें थी वो बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और इस तरीके से इंडिया पे ग्रेट डिप्रेशन का इफ़ेक्ट पड़ा।